गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए। देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहा है तो घर पे सिम्टम्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप बाहर जाते हैं हॉस्पिटल में या कोई लैब में जाते हैं सैंपल देने के लिए, कोविड टेस्ट के लिए, तो उससे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल सकता है ना। तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है, ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने एक ऐसा सेल्फ टेस्ट जो होता है घर पे आप कर सकते हैं वैसा अप्रूव किया है। मेरा नाम आलोक है और आज हम बात करेंगे कोविसेल्फ के बारे में, जो कि कोविड-19 का सेल्फ टेस्टिंग किट है जो घर पे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं अभी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट है जो कि ICMR के द्वारा अप्रूव हुआ है। देखिए, ICMR मेडिकल रिसर्च का सबसे हाईएस्ट बॉडी है, तो टेस्टिंग के लिए ये अप्रूव करता है। सिमिलरली अगर आप इसको कहें तो कोई भी अपना नजल सैंपल, जो नाक से सैंपल कलेक्ट करते हैं, आप अपने से कलेक्ट करके इसे SARS-CoV-2 मतलब जो वायरस होता है जो कोविड-19 करता है, उसको SARS-CoV-2 कहा जाता है। तो उस वायरस के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये किट इस तरह का दिखता है, अगर आप देखें तो ये पैक्ड फॉर्म में आता है और इसका नाम है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का एक कंपनी है, उसका कोविशील्ड नाम है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं अबाउट कोविशील्ड, तो देखिए, ये माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस एक पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च कंपनी है जो कि इसे डेवलप किया है। एक आपको चीज़ पता होना चाहिए, इंडिया में जब पहली बार RT-PCR टेस्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था तो फर्स्ट टाइम इसी कंपनी ने लॉन्च किया था। तो ये पुरानी है काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी है हमारे मेडिकल रिसर्च के लिए इंडिया में। ये एक रैट टेस्ट है जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं। देखिए, एंटीजन वो होता है बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि एंटीबॉडी, आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है उसे प्रोड्यूस करने के लिए ये फोर्स करता है। तो बेसिकली ये उसको टेस्ट करने से एंटीजन ये पता लगता है कि आपके अंदर वो वायरस है या नहीं है। देखिए, और भी रैपिड एंटीजन टेस्ट थे इंडिया में, लेकिन उसका रिजल्ट मानता हूं कि थोड़ा सा और ज़्यादा डिले होता था, इतना जल्दी नहीं देता था, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर इसलिए ये वाला है क्योंकि ये घर पे आप कर सकते हैं सेल्फ। इसका रिजल्ट 15 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाता है। देखिए, टेस्ट लेने में जो सैंपल कलेक्ट करने में ज़्यादातर 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसी तरह के किट्स US में पिछले साल नवंबर में हुआ था अप्रूव, और यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया में भी, जापान में भी इसे अप्रूव आ चुका है। तो बेसिकली अगर किट को ओपन करें तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड टॉप में, अगर आप देखें ये जो है ये बेसिकली क्या है, कलेक्ट स्वाब जो है नजल साब उसे कलेक्ट करने के लिए है ये वाला ट्यूब, और ये इसे कवर करने के लिए होता है। ये जो है आपको दिख रहा है ये है नजल साब, जैसे आपका ईयरबड होता है उस तरह का होता है। ये वो टेस्टिंग किट है जिसमें टेस्ट किया जाता है। ये समथिंग सिमिलर टू जैसे आपका जो आप कह सकते हैं मलेरिया का टेस्ट भी है, ऐसे ही डिवाइसेस में किया जाता है। इसी तरह के प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। सिमिलरली कुछ डायबिटिक के टेस्ट होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है उसमें एक डिस्प्ले होता है, इसी तरह का होता है। अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो देखिए 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले सैंपल जो होता है कलेक्ट करना, नजल स्वाब को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड, जो टेस्ट किए स्वाब सैंपल है उसे जो टेस्टिंग स्ट्रिप होता है ये वाला, इसके ऊपर प्लेस किया जाता है। और थर्ड स्टेप जो होता है, इसके ऊपर जो C और T लिखा हुआ है
इसके ऊपर कलर्ड लाइंस आ जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि आपको है, मतलब वायरस आपके शरीर में प्रेजेंट है। अगर स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल तरीके से समझें, आप किट देख लें ये वाला, तो आप ये वाला स्वाब सैंपल कलेक्ट करने के लिए है, जो ड्रॉपर की तरह होता है बेसिकली। ये आपका स्वाब सैंपल कलेक्ट करने के लिए ईयरबड की तरह होता है। ये आपका टेस्ट स्ट्रिप होता है। बेसिकली आप क्या करें, नाक से इस तरह आप जब स्वाब ले लें, उसके बाद इस जो ड्रॉपर है उसके अंदर आप डाल दें और इसको कवर कर दें। इसको कवर करने के बाद फिर धीरे इसका जो टेस्ट स्ट्रिप का एक छोटा सा सैंपल एरिया होता है, यहाँ पर डालना पड़ता है। उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरह से ये स्ट्रिप्स आ जा रहा है। अगर 2 स्ट्रिप आता है तो इसका मतलब प्रेजेंस है। C और T दोनों लिखा होता है। जब हो जाता है उसके बाद आप इसका जो एप्लीकेशन होता है, कोविशील्ड एप्लीकेशन, उसमें आप इसे स्कैन करके डाल सकते हैं, ताकि जो हमारा इंडिया का जो डाटा है वो डाटा में चला जाए। इसके बाद अगर मैं इसका एनालिसिस करूं क्रिटिकली, तो हम एडवांटेजेस और चैलेंजेस दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसे होम में टेस्ट किया जा सकता है, आपको लैब विजिट की जरूरत नहीं है। सिमिलरली स्वाब कलेक्शन जो है बहुत सिंपल और क्विक होता है, इसमें रिजल्ट्स भी काफ़ी क्विक मिलता है। सिमिलरली ये चीप होता है, मतलब काफ़ी सस्ता है, और ये हल्का होता है काफ़ी, तो इसको कहीं भी पोर्टेबल है, कहीं भी लिया जा सकता है। साथ में हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर कम लोड पड़ता है। अगर चैलेंजेस की बात करें, देखिए कंटामिनेशन बहुत इजी है। देखिए अगर आप नोज सैंपल ये करके अगर आप कुछ और चीज़ें अगर उसमें मिल जाता है, धूल मिल जाता है, तो रिजल्ट में फर्क आ सकता है। रिलायबिलिटी जो होता है एग्जैक्टली 100% नहीं है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ का रिलायबिलिटी 100% आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में चेंजेस भी होता है, वायरस अपना म्यूटेशन भी करता है, इसलिए रिलायबिलिटी 100% नहीं होता है, पर फिर भी काफ़ी हाई है रिलायबिलिटी इसका। देखिए रैट टेस्ट का एक फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स अलार्म आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका वायरस लोड कम है, मतलब आपको इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन कम है, जैसे CT वैल्यू जैसे RT-PCR टेस्ट में होता है। तो अगर CT वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वायरस काफ़ी कम है, लेकिन उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें ऐसा है, अगर आपका CT वैल्यू हाई है, मान लीजिए अगर RT-PCR में आपका CT वैल्यू हाई, एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर, तो उस केस में क्या होगा, मतलब इन्फेक्शन कम हुआ है तो उसमें नेगेटिव दिखा देगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन सिम्टम बेसिस पे आपको देखना चाहिए। अगर आपका सिम्टम 4 से 5 दिन परसिस्ट करता है, जैसे हाई टेम्परेचर, उसके बाद आपका नोज और थ्रोट में अगर इन्फेक्शन हो और टेम्परेचर आपका 5 दिन तक नहीं जा रहा हो दवाई लेने के बाद भी, तो फिर ज़्यादा चांस है कि आपका है। तो आपको उस केस में RT-PCR पे ही रिलायबल करना है फाइनली। पर ज़्यादातर केस में रैट काफ़ी है। अगर मैं ये बात करूं कि क्या ये कोविड मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर है, जी बिल्कुल है। ये गेम पोटेंशियली गेम चेंजर है कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए RT-PCR टेस्ट जो है 3 से 4 दिन रिजल्ट लेने के लिए रहता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन डिले हो जाता है, ट्रीटमेंट भी डिले होता है, जिसके वजह से सीरियस केस हो जाता है जब तक रिजल्ट आता है। लेकिन ये 15 मिनट्स में रिजल्ट आता है, तो इसके वजह से क्या प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और आइसोलेशन शुरू हो जाता है स्टार्टिंग से। अब मान लीजिए अगर 90% से ऊपर केस में भी ऐसा सही आता है, जैसे कि रिलायबिलिटी में, फिर भी तो हम फायदे में ही हैं, ताकि हम बीमारी से पहले ही हमें पता लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका कॉस्ट बहुत कम है। दूसरी बात है इसका जो डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी है, तो उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सैंपल आ रहे हैं, तो आप सेल्फ घर पे देख सकते हैं। अगर मैं बर्डन की बात करूं, जैसे सैंपल कलेक्शन आपके घर से आके करते हैं या हॉस्पिटल में करते हैं, तो उसके लिए मैन पावर बहुत लगता है, तो इनके ऊपर भी काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा, तो और फोकस कर सकते हैं, मतलब सैंपल साइज ज़्यादा लोग करवा सकते हैं। अगर मैं प्राइस कंपैरिजन करूं तो देखिए जो RT-PCR टेस्ट है
वो 500 से लेकर 1500 वैरी करता है। जो बाकी एंटीजन टेस्ट है उसमें 300 से 900 के बीच में होता है, लेकिन कोविशील्ड जो है 250 में ही सब कुछ आता है। अब बाकी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो घर पे नहीं किया जा सकता, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और ऊपर से ये जो पैसे हैं इसके साथ में कुछ और भी किट आता है। अगर मैं इसकी प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी की बात करूं तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट R&D इसका इंडिया में ही हुआ है, तो इंडिया में ही बना है, मेड इन इंडिया आप कह सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत अच्छा स्टेप है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये प्रोग्रेस में है, अभी भी माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक मतलब जून के फर्स्ट वीक में इसका लगभग 70 लाख से 1 करोड़ तक आ जाएगा, इनाग्रेट होगा। क्योंकि इसको परमिशन दे दिया गया है तो मार्केटिंग में आपको अवेलेबल मिल जाएगा फार्मेसीज में। बाद में इसको बढ़ा के 1 महीने के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा 1 महीने का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और जैसे मैंने कहा मार्केट में नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होगा, तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको कोविशील्ड के बारे में कुछ समझ में आया होगा और आपको इसके बारे में कुछ तथ्य पता चला होगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।